नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, तेजस्वी यादव आ गए और इसी को लेकर के बिहार की राजनीति गलियारों में बवाल मचा हुआ है। देखिए, शीतकालीन सत्र के बाद से ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि कहां है तेजस्वी यादव। ढूंढा जा रहा था, खोजा जा रहा था। मीडिया में एनडीए के तमाम नेता और प्रवक्ता सवाल कर रहे थे, विपक्षी नेताओं से सवाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि देखिए, ये लोग जो है चुनावी लोग हैं, चुनाव में आते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, विदेश घूम रहे हैं, यूरोप घूम रहे हैं। इस तरह की बातें एनडीए के तमाम नेता लगातार कर रहे थे और कई तरह के सवाल, हमला लालू प्रसाद यादव को लेकर के। सम्राट चौधरी ने तो लालू प्रसाद यादव के घर पर जो है कहा कि अब उसे जो है जब्त कर लिया जाएगा और उसमें स्कूल खोल दी जाएगी। मीडिया में भी खबरें चली, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के आने की खबर पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है अब सत्ता पक्ष को छोड़ने वाले नहीं हैं। कई तरह के सवाल हैं और उन सवालों में कहा जा रहा है कि क्या नीतीश सरकार घिर जाएगी, क्या एनडीए का जो कुनबा है वो बिखर जाएगा, क्या एनडीए धराशायी हो जाएगा, क्योंकि सवाल बेहद गंभीर भी है। कई तरह के सवाल हैं और ये तमाम देखिए सवाल उठ भी क्यों रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार जो है वो आ गए हैं या आने वाले हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव कार चलाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी यादव खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और जो है गाड़ी चला रहे हैं। अब इन्हीं वीडियो को लेकर के बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक इस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि दावे ये किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं, परिवार के साथ यूरोप घूम रहे हैं, उसमें कई तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब इसी वीडियो को लेकर के बवाल मचा हुआ है। और अब देखिए बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में बुलडोजर एक्शन पर बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि देखिए, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों ने भर भर कर वोट दिया और अब जो है सरकार गरीबों का घर उजाड़ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार के भी अपने जवाब है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक चला था, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जो बात कही थी और जिसको लेकर के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए थे, अब उस पर भी बवाल बचा हुआ है। क्योंकि पहले 75 लाख महिलाओं के खाते में, फिर 25 लाख, 21 लाख, इस तरह से लगातार क्रमवार तरीके से पैसे भेजे गए। एक तरफ तो पहले कंफ्यूजन था कि क्या यह सरकार पैसे ले लेगी, लेकिन अब देखिए कहा जा रहा है कि महिलाओं के खाते में भेजते भेजते कई पुरुषों के भी खाते में पैसे भेज दिए गए। सवाल उस समय उठ ही रहा था, तेजस्वी यादव ने सवाल किया ही था, तमाम विपक्ष के नेता ने सवाल किया था सरकार से कि भाई चुनाव के दौरान इन पैसे का क्या मतलब है, फिर तो आप वोट खरीद रहे हैं, लोगों का वोट जो है बिहार में आप खरीद रहे हैं। इन सवालों का जवाब जो है विपक्ष के नेता मांग रहे थे, तेजस्वी यादव मांग रहे थे। लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि सरकार खुद उलझती जा रही है, क्योंकि महिलाओं के बाद अब देखिए कई पुरुषों के खाते में पैसे भेज देंगे और सवाल वहां भी नहीं है, क्योंकि अब जो है सरकार उन पुरुषों से, उन लोगों से पैसे मांगा भी जा रहा है कि भाई आपके खाते में गलत पैसे चले गए, ये भेजना नहीं था और आप इसे वापस करिए। लोगों की माली हालत इतनी है, जिन लोगों के खाते में पैसे आए, लोगों ने तो खर्च कर दिए। और ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि बिहार की में माली हालत एक आम आदमी की क्या हो सकती है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम का भी ये पोल खोलता हुआ है कि देखिए आखिर ग्राउंड पर क्या स्थिति है। जिन लोगों के खाते में पैसे आए, उन्होंने कहा कि हमने तो खर्च कर दिया, पैसे हैं कहाँ। अब इन तमाम उधेड़-बुन में सरकार लगी हुई है, पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन विपक्ष के हाथ एक बड़ा सवाल लग गया है और विपक्ष इन्हीं मुद्दों को जो है अब घेरने की तैयारी है। और कहा जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर विपक्ष की ताकत जाहिर तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि नेता भी सामने है नहीं, और सरकार के लिए कहा जा रहा है कि मुश्किलें खड़ी करेंगे। बुलडोजर एक्शन पर भी सरकार को घेरने की बात होगी, क्योंकि गरीबों का घर कहा जा रहा है, विपक्ष ने कहा है कि आप नहीं तोड़ सकते, आप उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, सड़कें अच्छी हो, चौड़ीकरण हो, सब कुछ सही है। उसमें विपक्ष ने कहा कि हम इस पर जो है कहीं अलग नहीं है, लेकिन आप गरीबों का घर कैसे उजाड़ सकते हैं? ठंड के इस मौसम में कहाँ जाएंगे गरीब परिवार, कहाँ जाएंगे उनके बच्चे? और अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर विपक्ष जो है सड़क पर उतरेगी और सरकार को जो है घेरने की हर संभव कोशिश करेगी। विपक्ष ने कहा कि देखिए ठीक है, आपको जनमत मिला है, आप काम करके दिखाइए, आपसे जो सवाल किए जाते हैं उसका जवाब दीजिए, ना कि आप जो है जनता को परेशान करिए। देखना दिलचस्प होगा कि जब तेजस्वी यादव वाकई बिहार आ जाएंगे, पटना आ जाएंगे, तो फिर क्या रणनीति होगी विपक्ष की, और फिर सरकार को लेकर के तेजस्वी यादव के क्या सवाल होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के इस वीडियो ने ही खलबली मचा दी है। सवाल इसी को लेकर के निकल रहे हैं कि क्या वाकई तेजस्वी यादव आ गए। भले ही देखिए एनडीए के नेता पूछ रहे थे, सरकार के लोग पूछ रहे थे, तमाम नेता और प्रवक्ता जो है ये सवाल कर रहे थे तेजस्वी यादव को ढूंढने, और पोस्टर भी बाकायदा लगा दिया गया है कि तेजस्वी यादव कहाँ है, लापता तो नहीं हो गए। लेकिन सिर्फ एक वीडियो से खलबली मची हुई है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव क्या वाकई आ गए हैं। इस तरह के कई फोन कॉल एक पत्रकार के तौर पर देखिए लोगों ने हमसे भी पूछना चाहा, लेकिन ये महज एक वीडियो है जो वायरल हुआ है। तेजस्वी यादव जब आएंगे तो जाहिर तौर पर इस वीडियो का भी खंडन होगा कि ये वीडियो कहाँ की है, कहाँ से तेजस्वी यादव ने कहा ये वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन इस वीडियो ने खलबली मचा दी है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब आएंगे तो सरकार को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश होगी। कई तरह के सवाल जो है उस पर काम हो रहा है, रणनीति बन रही है और सरकार से सीधा सवाल तेजस्वी यादव करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट।